नमस्कार। आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का सेशन जो है 23 दिसंबर 2021 का। आज मैं ईवीएस लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक पंक्ति है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि निगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया कुछ भी कहे, आपका एक ही मकसद है, हमें सीटेड पार करना है, तो अपना लक्ष्य सीधे साध के निकलना है। इन्हीं लक्ष्यों के साथ अब की बात 2000 सीटेड पार 2022 का लक्ष्य लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ। अभी तक जितनी भी क्लासेस में पढ़ाए गए हैं सब ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर ज्वाइन करिए और आपको जितने भी नोट्स हैं सब वहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर वहाँ पर डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए। संस्कृत का पीडीएफ डाल दिया गया है, उर्दू का डाल दिया गया है और सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सब मैं उपलब्ध जल्द से जल्द करा दूंगा आपको वहाँ पे, ठीक है। और ये रहा सीटेड 2023 दिसंबर 2021 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर ईवीएस का। आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? गृह कार्य आकलन मैंने होमवर्क का पाठ का स्पष्ट सारांश। तृतीय बिंदु कहता है चित्रकला और शिल्पकला एकल कार्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला। आइए द्वितीय प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? किससे कार्यपत्रक, चार्ट, मॉडल, किससे कहानियाँ, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थी को सूचना देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे आसान क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को सूचना देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन और कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसानों के वृत्तांत का साझा करना, किसी खेत में जाकर अवलोकन करना, अनुकरण के लिए अनुकूलन परिस्थिति के लिए प्रयोग करना। चौथा बिंदु कहता है डी ऑप्शन कहता है कुल डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ के लिए कुछ दिन के लिए रख देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए किसानों के वृत्तांत का साझा करना, बी किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, सी इसका हो जाएगा अनुकरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। इसका 2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने के लिए केंद्रित होता है, सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी किस प्रकार की ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श, याद, प्रत्याह्वान, बात देना, स्पष्ट कर देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार विमर्श। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर से पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने पर्यवेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो जोड़े पर पाए जाते हैं, जो लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि।
ये डार्विन का ये डार्विन का नहीं है, जेम्स का ये मेंडल है। आपने पढ़ा भी होगा मेंडल के बारे में, मटर का जो प्रयोग किए थे उस पर ये चर्चा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है? बच्चे का अवलोकन का मैंने वार्षिक जो होता है ना, वह पूरे वर्ष भर में जिस कक्षा में उस पूरे वर्ष भर में वो कौन कौन सा एक्टिविटी किया, उस सब चीज़ के बारे में आपको पोर्टफोलियो में आपको मिल जाता है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक के बारे में मैंने चर्चा किया। रूब्रिक में क्या होता है? रूब्रिक में आपको मंथली मैंने मंथ वाइज जो बच्चे का प्रगति हुआ उसके बारे में वहाँ पर उसको अवलोकन करके लिखा जाता है, उसको चार्ट तैयार किया जाता है। आइए हम लोग ईवीएस के बारे में समझ लेते हैं। ईवीएस को प्रमाणित एवं अर्थपूर्ण सीखने के क्षेत्र में भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। संरचनात्मक कार्यपत्र, असंरचनात्मक कार्यपत्र, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्र के समूह एवं अनैतिक उनके नेता का गठन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ACD। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक कार्यपत्र, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह के नेता का गठन करना। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन, प्रदत्त कार्य, क्रमिक मापिक के रेटिंग स्केल। इसका सही हो जाएगा सहपाठी आकलन। रचनात्मक आकलन के तकनीक का चुनाव कौन सी हो जाएगा? सहपाठी आकलन हो जाएगा। यहाँ इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा लोग पोर्टफोलियो मार के चले आएंगे, लेकिन यहाँ देखिए जो उत्तर सही दिया गया है सहपाठी आकलन। निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। खाद्य पदार्थ, आश्रय, जल, संबंध। आइए, यह उत्तराखंड का एक स्थान है, यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यह अरण्य बाघ के आरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान की जाएगी कॉर्बेट पार्क से। ठीक है। वाल्मीकि पार्क कहाँ हो गया? आपको बेतिया में हो गया। बक्सा पार्क और दुधवा पार्क से उत्तर प्रदेश में है। दुधवा पार्क उत्तर प्रदेश आपको हो जाएगा। बक्सा पार्क का थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको वीडियो में ईवीएस का जो आएगा उस पर मैं बढ़िया से चर्चा कर दूंगा। आइए कॉलम 1 और कॉलम 2 में सुमिलित कीजिए। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू को हो जाएगा ये पक्षी जो है आँख के सामने होती है। रेशम कीट क्या हो जाएगा? अपने मादा को उसके गंध से पहचान लेता है। क्या कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बाज क्या है? बाज का 1 मिनट देखते हैं। बाज यह हमसे 4 गुना दूर से देखने वाला पक्षी है। स्थूल क्या है? स्थूल हो जाएगा आपको यह 17 घंटे वृक्ष पर के शाखा पर उलट कर सोने वाला। यह कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया शायद, हमको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसको, स्थूल को। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। अब यहाँ बाज आ गया, गिद्ध आ गया, है ना। तो ये हमसे कितना दिखेंगे? 4 गुना। तो इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए। जिसका 2 पैर 2 आँख कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है। 2 हुआ तो 4 हो गया, है कि नहीं? 2 पैर 2 आँख कितना हो गया? 4 हो गया। इसका 4 हो जाएगा। ठीक, 4 गुना हमसे दिखेगा। अब बाघ का ये कितना हो जाएगा? 4 कितना होता है पैर? 4 पैर 2 आँख कितना हो गया? 6 गुना,
है कि नहीं। तो बाघ का जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं तो लगा दिया, टिक लगा दिया हूँ पहला कैसे करके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु कहता है, ए बिंदु कहता है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, एकदम सही बात है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक। हाँ इसका सही उत्तर क्या कर रहा है, हाँ ठीक है। नर मधुमक्खियों छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये जरूरत नहीं है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं सही है। नर मधुमक्खी शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है, नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विविधता से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, टांगा, साइकिल, रिक्शा। तो यहाँ पर हो जाएगा जहाज। जहाज क्या होता है, पानी में चलता है ना, जहाज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आप में से संबंध एवं अंतः संबंध है, क्योंकि ईवीएस एक एकत्रित स्वरूप है, ठीक है। क्या है, ईवीएस एक विषय का आधारित स्वरूप है। ईवीएस अनुशासनीय स्वरूप है। ईवीएस एक एकल विषय स्वरूप है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईवीएस एक एकत्रित स्वरूप है। ईवीएस पढ़ने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सत्य विकास में महत्व को दर्शाता है? इसका होता है समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों में समालोचन करना, इसका चौथा हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। पर्वत क्या हो गया, पहाड़ हो गया, बाकी से झील में क्या होता है, पानी रहता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से या हमारे देश में लेके आए? टमाटर, है ना। चलिए ईवीएस एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 में पोंचीपल्लम डैश आधारित है, वास्तविक स्थान से, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? अरब सागर क्या हो गया, ने अरब सागर के मतलब पश्चिम भाग, मतलब पश्चिम वाला हम लोग का हो जाएगा एरिया। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नहीं ये नहीं होगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये हो जाएगा। अरब सागर का रहा है ना, क्या सा कह रहा है, 3 राज्यों का समूह अरब सागर के पर है। तो केरल का, कर्नाटका का, इसमें एक फिगर भी बना देता हूँ आपको। ये जो एरिया ना, ये पार्ट का कह रहा है, इसने ये पार्ट का कह रहा है। तो आपका यहाँ केरल, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र का, है ना। ये हो जाएगा अरब सागर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न कहता है, कर्नाटका में किसान द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग की जाने वाली औजार का क्या कहते हैं? खूंटी। क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। आइए, हमारे देश में एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश
में खेती के लिए जंगल की भूमि का सारे ग्रामवासी की झांसी होती है। अलग अलग परिवार को नहीं होती। इसका मिजोरम। ठीक है। एनसीईआरटी की कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। आनुवांशिकता सिद्धांत का प्रयोग करना। दूसरा कहता है हमारी व्यक्तिगत पहचान की किस प्रकार पारिवारिक प्रशांत वंशागत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। बी बिंदु कहता है वैज्ञानिक प्रयोग की सक्रियता द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करना। डी कहता है वैज्ञानिक सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कार शहर से 7:30 चलकर वायुबिंदु पर 22:30 पर पहुंचती है, तो यदि दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार का औसत चाल क्या होगा? इसको बना लीजिएगा, 10 मीटर से है ना। झारखंड का मुख्य फसल क्या है? झारखंड का मुख्य फसल क्या है? चावल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एक बार फिर से मैं इसको 26 नंबर प्रश्न कर। गेहूं का कौन सा उत्पादन राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चावल का हो जाएगा झारखंड। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको क्या नाम है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। मूंगफली के लिए महाराष्ट्र, है ना। मक्का के लिए अपना, मक्का के लिए शायद यूपी है, यूपी में मक्का। मूंगफली का, मक्का का मैं देख के आपको स्पष्ट कर दूंगा। मैं जहाँ तक आ रहा है कि यूपी होना चाहिए इसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, एकदम सही बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं, नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कच्चा नार के फूल को सब्जी पसंद करते हैं, यह सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और ये दो। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उस उचित कारणों को चुनिए। पहला बिंदु कहता है केंचुए किसी खेत में रहते हैं जहां मृदा के छेद बनाकर उसे पोली नरम बनाते हैं। द्वितीय बी बिंदु कहता है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा का हवा और पानी का आसान से प्राप्त होता है। तृतीय बिंदु का सी बिंदु कहता है केंचुए खरपतवार को खाकर जिसे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, नहीं, गलत है। कहते हैं केंचुए मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं। केंचुओं का मल के से अधिक उपज बनती है। जैसे उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी को अवसर मिलता है। पहला कहता है परिभाषा सीखने का, वर्णन करने का, अवधारणाओं को कथन देने का, प्रश्न पूछने का। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर कौन सी का मिलता है? प्रश्न पूछने का मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह सेशन का अंतिम प्रश्न है आज का। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशियों के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध
जिला है जिसका नाम है बिहार। ठीक है, तो ये मेरा आज का सेशन था ईवीएस का। यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग आदित्य के सीटेट क्लासेस में जम के भाग लीजिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन कराया जाना है ये सब आपको पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। थैंक यू, नमस्कार।